आइए आज हम बात करते हैं नियोप्लेजिया एंड नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन की। देखिए नियोप्लेजिया क्या होता है और नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो नियोप्लेजिया हम कैंसर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो नियोप्लेजिया हुआ और इसका प्रोग्रेशन कैसे होगा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नियोप्लेजिया का हमको सबसे मेन फीचर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमको अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल देखने को मिलता है। तो अनकंट्रोल्ड, ये देखिए नॉर्मल हमारी सेल है और नॉर्मल सेल में हमको कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। जैसे हम एग्जाम्पल दें कि हमारी ये स्किन है और यहाँ पे हमको वाउंड देखने को मिला है, ये स्किन यहाँ से कट गई, ठीक है। अब यहाँ पे वाउंड देखने को मिला तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन होगा, लेकिन प्रोलिफरेशन तब तक होगा जब तक ये खाली जगह जो है ये भर ना जाए। जैसे ही खाली जगह भर जाएगी फौरन यहाँ पे सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो होगा और यहाँ पे अब प्रोलिफरेशन बंद हो जाएगा। लेकिन हमारे जो ट्यूमर सेल होते हैं ना, न्यूप्लास्टिक सेल जो होते हैं, यहाँ पे अनकंट्रोल्ड होता है कि यहाँ पे ग्रोथ करता रहेगा, साथ में इन्वेजन करता रहेगा इधर उधर, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं रहेगा। सेल टू सेल इनहिबिशन फिनोमिनन यहाँ नहीं शो होगा, ये चीज हुई। और इसमें हमको मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। तो एक ही टाइप के सेल जो होंगे ना, इसी में हमको न्यूप्लाज्म देखने को मिला, तो इसी टाइप के सेल जो होंगे ये प्रोलिफरेट करेंगे। तो ये फीचर होता है हमारे नियोप्लेजिया का। तो नियोप्लेजिया अनकंट्रोल्ड और मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल देखने को मिलता है और ये बिनाइन और मेलिग्नेंट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए बिनाइन कब बोलते हैं, जब ये लोकल होता है, नॉन इन्वेसिव होता है और नॉन मेटास्टैटिक होता है। तो नॉन मेटास्टैटिक, नॉन इन्वेसिव और लोकल होगा तो इसको हम बिनाइन बोलेंगे। और यही जब जनरलाइज्ड हो जाएगा, इन्वेसिव हो जाएगा और मेटास्टैटिक हो जाएगा तो इसको हम मैलिग्नेंट बोल देते हैं। तो ये हमारा बिनाइन और मैलिग्नेंट हो गया। और उसके अलावा देखिए कि एनी न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हैज टू कंपोनेंट, नंबर 1 पेरेन्काइमा एंड नंबर 2 सपोर्टिंग स्ट्रोमा। तो देखिए हमको किसी भी ट्यूमर में ना, कोई भी ट्यूमर मासा देखिए हम यहाँ पर बनाए तो हमको एक पेरेन्काइमा देखने को मिलता है। जैसे हमारा देखिए यहाँ पे इसका हमको ट्यूमर देखने को मिला। और जब ये प्रोलिफरेट करेगा ना तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो यहाँ पे इसको नरिश करने वाला भी कोई चाहिए ना, नरिश करने वाला, इसको सपोर्ट करने वाला। तो यहाँ वेसल्स आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक सब आ जाएंगे और कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्ट्रोमा। तो ये हमारा सपोर्टिंग स्ट्रोमा हो गया। और बाकी हमारा ये जो होता है पेरेन्काइमा होता है, जो न्यूप्लास्टिक पेरेन्काइमा होता है, जिसमें हमको असल ट्यूमर देखने को मिला है। बाकी साइड वाले ये हमारे सपोर्टिंग स्ट्रोमा हो गए। तो यही बताया गया कि ट्यूमर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक पेरेन्काइमा होता है जो कि न्यूप्लास्टिक सेल होता है, और दूसरा जो होता है ये सपोर्टिंग स्ट्रोमा होता है जो कि नॉन न्यूप्लास्टिक होता है, जैसे ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताते चले कि नॉर्मली क्या होता है ना कि ये सपोर्टिंग स्ट्रोमा कम होता है और ये पेरेन्काइमा ज़्यादा होता है। इस वजह से ना हमको सॉफ्ट और फ्लैशी ट्यूमर देखने को मिलता है नॉर्मली। लेकिन कहीं कहीं पे ना कि ये सपोर्टिंग स्ट्रोमा जो होता है ये बढ़ जाता है, और जो सपोर्टिंग स्ट्रोमा ज़्यादा हो जाएगा पेरेन्काइमा से तो इसको हम बोलते हैं डेस्मोप्लेजिया। तो ये डेस्मोप्लेजिया बोलते हैं। और ये डेस्मोप्लेजिया हमको देखने को मिलता है इन्वेसिव लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर में और कोलेंजियोकार्सिनोमा में। तो ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता के चले। अब आइए हम स्टेजिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टेजिंग में हम एक चीज़ पहले बता दें कि यहाँ पे ये जो सी सर्वाइकल एग्जाम्पल वगैरह की बात की गई है ना, ये हमको पुराने एडिशन में था, 2022 में ये था। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे एक इमेज थी और हिस्टोलॉजिकल इमेज थी, उसको यहाँ से गायब कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक बार हम दिखा दें, ये देखिए हमारा जो पुराना वर्जन था हमारे पास है, ये देखिए पुराने वर्जन में ये देखिए यही सेम चीज़ है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन है और इसी के कॉन्ट्रास्ट में यहाँ बात की गई है। तो इस वजह से जो नए एडिशन में है, तो नए एडिशन में देखिए यहाँ पे सी सर्वाइकल एग्जाम्पल का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकल रहा है। तो अभी हम उसको भी समझा देंगे। तो सबसे पहले देखिए बताया गया कि नॉर्मल सेल हमको देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमारा स्टेज 1 है जो नॉर्मल सेल है, सब में देखने को मिलता है। तो नॉर्मल सेल का फीचर क्या होता है कि यहाँ पे एपाइकल पोलैरिटी हमको देखने को मिलती है। तो एपाइकल पोलैरिटी देखने को मिली, तो देखिए कोई सेल ओवर प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, सब नॉर्मल है। और सी सर्वाइकल एग्जाम्पल विच शो नॉर्मल सेल एंड स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्प्लेजिया, ठीक है, एज डिस्कस बिलो। तो देखिए यहाँ पे यही ये वाले की बात की गई है इस इमेज में कि यहाँ पे हमको नॉर्मल सेल दिखाया गया है और डिस्प्लेजिया भी दिखा दिया गया है और यहाँ पे कार्सिनोमा भी दिखा दिया गया है। तो अभी हम इसकी सबसे लास्ट में बात कर लेंगे, जब हमारे पास इमेज है तो हम दिखा देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बात की गई, अभी हम दिखाते हैं। और डिस्प्लेजिया क्या होता है, तो नॉर्मल सेल के बाद जब डिस्प्लेजिया की हम बात करें तो देखिए ये डिस्प्लेजिया है। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप। तो सेल की साइज में और सेल के शेप में हमको यूनिफॉर्मिटी जो होती है ये लॉस देखने को मिलती है। और देखिए हम बेसिक में बात करके आए हैं कि डिस्प्लेजिया हम तब बोलते हैं जब किसी सेल में रिवर्सिबल स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है, तब इसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। और जब सेल की टाइप बदल जाती है ना तो इसको हम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेजिया में हम जब सेल के स्ट्रक्चर में चेंज देखने को पाते हैं तो इसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। तो यही यहाँ पे बात किया गया कि डिस्प्लेजिया जो होता है कि लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है बदल जाएगा, कि सेल की साइज और शेप ये जो है ये बदल जाएगा, इसी को हम डिस्प्लेजिया बोले। और हमको यहाँ पे प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, एक ही टाइप के सेल नहीं देखने को मिलेंगे। नॉर्मल देखिए सारे एक ही टाइप के सेल थे ना, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, कई टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। ये चीज़ हुई। और लॉस ऑफ टिश्यू ओरिएंटेशन, टिश्यू का ओरिएंटेशन लॉस हो जाएगा, देखिए टिश्यू का ओरिएंटेशन लॉस हो गया। और न्यूक्लियर चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। और न्यूक्लियर चेंजेस क्या होंगे
कि ये न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होगा ना ये इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मली 1:4 होता है, ठीक है, 1:4 होता है, यानी न्यूक्लियस जो होगा ये बहुत छोटा होगा, इसका 4 गुना बड़ा साइटोप्लाज्म होगा नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है, लगभग ये 1:1 का हो जाता है, यानी मान लो इतना बड़ा न्यूक्लियस है तो इतना ही बड़ा साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। तो यानी साइटोप्लाज्म मान लो इतना बड़ा था, पहले न्यूक्लियस छोटा था, अब न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो का इंक्रीज होना। और ऑफन रिवर्सिबल, और ये क्या होता है, मोस्टली रिवर्सिबल होता है। देखिए हम यहाँ शुरू में ही बता क्या है कि डिस्प्लेजिया जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल होता है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, कार्सिनोमा इन सीतु, और ये प्री इन्वेसिव होता है। तो कार्सिनोमा इन सीतु क्या होता है, तो देखिए इरिवर्सिबल हो जाता है, और ये सीवियर डिस्प्लेजिया होती है। तो इरिवर्सिबल सीवियर डिस्प्लेजिया दैट इन्वॉल्व द इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम बट डज नॉट पेनिट्रेट द इंटेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ट्यूमर ग्रोथ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरी थिकनेस, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा था, और यहाँ पे देखिए पूरी थिकनेस इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीतु। तो कार्सिनोमा इन सीतु में पूरी थिकनेस इन्वॉल्व हो जाती है, सीवियर डिस्प्लेजिया होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है मेटास्टेसिस हमको नहीं देखने को मिलती है। तो देखिए यही है कि इरिवर्सिबल सीवियर डिस्प्लेजिया दैट इन्वॉल्व द इंटायर थिकनेस ऑफ एपिथेलियम बट डज नॉट पेनिट्रेट द इंटैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखिए इसको ये इंटैक्ट है, पेनिट्रेट नहीं किया। तो ये चीज़ हुई, ये हमारा हो गया कार्सिनोमा इन सीतु, और इसी को हम प्री इन्वेसिव कैंसर भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर देखिए हम बात किए इन्वेसिव कार्सिनोमा की। अब देखिए इन्वेसिव कार्सिनोमा क्या होता है कि यहाँ पे हमको इन्वेजन देखने को मिलेगा। तो देखिए सेल हैव इन्वेड बेसमेंट मेम्ब्रेन यूजिंग कोलेजनेज एंड हाइड्रोलेज। तो कोलेजनेज और हाइड्रोलेज का यूज करके ना ये सेल जो है अब देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर दिए। तो देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन पेनिट्रेट हो गई, और इसी को हम बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो इन्वेसिव कार्सिनोमा ये हो गया हमारा। और यहाँ पे ये इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलेज का और कोलेजनेज का, और इसी को हम बोलते हैं मेटालोप्रोटीनिएजेस। और यहाँ पे देखिए सेल टू सेल कॉन्टैक्ट लॉस्ट बाय इनएक्टिवेशन ऑफ ई कैडहेरिन। तो ई कैडहेरिन के इनएक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे सेल टू सेल कॉन्टैक्ट का जो फीचर था ये लॉस हो गया इन्वेसिव कार्सिनोमा में। और लास्ट में हम देखिए सबसे बात करें तो हमको मेटास्टेसिस देखने को मिलती है। और मेटास्टेसिस क्या है, सेपरेट टू डिस्टेंट ऑर्गन। तो डिस्टेंट ऑर्गन यानी दूसरे ऑर्गन तक हमको सेपरेट देखने को मिलेगा, और ये वाया लिम्फेटिक या ब्लड वेसल्स। तो मोस्टली ये लिम्फेटिक के थ्रू सेपरेट होता है या ब्लड वेसल के थ्रू सेपरेट होता है। लेकिन और दो रूट है, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द बॉडी कैविटी या ट्रांससिलोमिक सेपरेट, ठीक है। ये चार हमारे रूट ऑफ सेपरेट होते हैं। मोस्ट कॉमन हमारा लिम्फेटिक्स है, सेकंड पे हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है यानी हिमेटोजेनस सेपरेट, और थर्ड पे हमारा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द बॉडी कैविटी। इसका एग्जांपल हमारे पास है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, ठीक है। तो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई ये डायरेक्ट सीडिंग से सेपरेट होता है, और ये ट्रांससिलोमिक सेपरेट में हमको देखने को मिलता है क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। तो ये हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हुई। और देखिए यहाँ पे हम सर्वाइकल कैंसर का एग्जांपल लाके पुट किए, लेकिन इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना इतना जरूरी नहीं है। आप प्लेलिस्ट से आप जाके सर्वाइकल पैथोलॉजी में देख सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल पैथोलॉजी ये आपको मिल जाएगी रिप्रोडक्टिव के टॉपिक में, और वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करने में फालतू टाइम जाएगा। बस जो बेसिक थी ये चीज़ हम यहाँ बता दिए, बाकी हर चीज़ हम टॉपिक के रिलेटेड बात किए हैं। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हम जो पुराना एडिशन है जिसको यहाँ पे बताया गया है ये वाला सेंटेंस में। तो देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल। और उसके बाद फिर देखिए माइल्ड डिस्प्लेजिया हमको देखने को मिला। तो यहाँ पे हमको देखिए सेल की साइज बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, मींस इंक्रीज न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, और बाकी फीचर देखने को मिलेंगे। फिर ये देखिए मॉडरेट टू सीवियर डिस्प्लेजिया, यहाँ पे देखिए डिस्प्लेजिया और ज़्यादा हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्सिनोमा इन सीटू, देखिए पूरी थिकनेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। तो ये हो गया हमारा नियोप्लेजिया एंड न्यूप्लास्टिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लिए, इसको पुराने एडिशन से भी हम दिखा दिए, और लेटेस्ट एडिशन में देखिए ये वाला इमेज जो था यहाँ से गायब था, तो ये भी हम बता दिए, ठीक है।